अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। अपनी आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 का यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2 करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मैथ का कोई भी लेक्चर आपसे मिस ना हो। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। एक्सरसाइज 2 का आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग डिवीजन मेथड। हमें नीचे कुछ नंबर्स दिए गए हैं और हमने इनको डिवीजन मेथड के जरिए इनका एलसीएम फाइंड करना है। अब एलसीएम डिवीजन मेथड से कैसे फाइंड करते हैं तो वो देखते हैं। ए पार्ट में हमें नंबर्स गिवन है 14 और 70। अब हमने इसको डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करना है इसका एलसीएम। तो वो हम कैसे करेंगे, इसका डिवीजन मेथड जो है वो एचसीएफ के डिवीजन मेथड से टोटली डिफरेंट है। तो इसको हम कैसे करेंगे, हम पहले राइट कर देंगे 14 एंड 70। पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में इनके अलग अलग प्राइम फैक्टर्स निकालते थे। यहाँ पे हमने इनके इकट्ठे निकालने हैं। जितने भी नंबर्स हमें गिवन होंगे उनको हम इकट्ठे ही उसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। अब हमने ऐसे लाइन लगा ली। सबसे पहले हमने देखना है कि क्या ये नंबर 2 के टेबल में जाते हैं। अब ये देखिए 14 2 के टेबल में आते हैं ना, 2 7 से 14। अब इसका लास्ट नंबर क्या है, 0 है। तो हमने पढ़ा हुआ था ना, जिस नंबर का लास्ट नंबर 0 होता है वो 2 पे डिविजिबल होता है। डेट मीन्स ये दोनों नंबर 2 पे डिवाइड इजीली हो जाएंगे। तो हम इसको 2 पे डिवाइड करके देखते हैं। सबसे पहले रफ वर्क पे हमने 14 अंदर राइट किया, इसे 2 पे डिवाइड किया, 2 7 सा 14। तो यहाँ पे देखिए हमारी डिवीजन कंप्लीट हो गई ना। अब हम इसे यहाँ पे राइट कैसे करेंगे, जिस नंबर का टेबल हमने पढ़ा था 2 का वो हम यहाँ पे बाहर यहाँ राइट कर देंगे और जो ऊपर आंसर फाइनल आंसर आया ना वो हम यहाँ पे नीचे राइट कर देंगे। ठीक है। अब देखें, अब हमने देखना है कि क्या ये 70 भी 2 पे जाएगा। 70 के लिए हम कोई अलग नंबर नहीं लिखेंगे। ठीक है। अब 70 को भी हमने देखना है कि 2 पे डिवाइड होता है कि नहीं। अगर ये 2 पे डिवाइड होता होगा तो हम उसका आंसर यहाँ पे राइट करेंगे, और अगर ये 2 पे डिवाइड नहीं होता होगा तो हम 70 को एज इट इज़ नीचे राइट कर देंगे। तो हम इसे रफ वर्क में फिर डिवाइड करते हैं, 70 को अंदर और 2 को बाहर। अब यहाँ पे बाहर एक नंबर है तो हम अंदर भी एक नंबर देखेंगे। 2 का टेबल पढ़ना है जिसमें 7 से छोटा नंबर है। तो 2 3 सा 6, 7 तो आता ही नहीं है, माइनस किया 1। अब ये 0 नीचे आ गया, 2 5 सा 10। तो ये देखिए हमारी डिवीजन कंप्लीट हो गई ना। तो 2 पे ये 70 भी डिवाइड होता है। अब हम सेकंड टाइम दोबारा से 2 नहीं लिखेंगे, ऑलरेडी एक 2 बाहर, ये जो 2 है ऑलरेडी बाहर राइट हुआ है। तो इसको ऐसे ही राइट रहने देंगे। इसका जो फाइनल आंसर आया वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे 35। ठीक है। अब देखें 7 और 35 ये किस टेबल में जाते हैं। 7 तो प्राइम नंबर है, ये तो अपने में टेबल में ही जाएगा। 35 अगर हम देखें तो 3 में भी नहीं जाता, 4 में भी नहीं जाता, ये 5 में जाता है। तो हम इसे राइट कर देंगे यहाँ पे 5। अब 7 को देखना है ये 5 पे डिवाइड होता है कि नहीं। तो 7 अंदर 5 बाहर, 5 1 ज़ा 5, माइनस किया तो 2 आ गया। अब 2 जो है नीचे हमारा रिमाइंडर बच गया। डेट मीन्स 7 5 पे डिवाइड नहीं होता। तो हम 7 को डिवीजन एलसीएम के डिवीजन मेथड में 7 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा कि ये 5 पे डिवाइड नहीं हुआ। अब 35 देखते हैं 5 पे कहाँ डिवाइड होता है। तो ये 5 7 ज़ा 35। देखिए हमारा कंप्लीट डिवाइड हो गया ना। तो अब हमने क्या करना है, 5 ऑलरेडी बाहर राइट था तो जो फाइनल आंसर ऊपर 7 आया वो हमने यहाँ पे राइट कर देना है। अब 7 देखें सिर्फ अपने टेबल में जाता है तो हमने यहाँ पे राइट कर देना है 7 1 ज़ा 7। देखिए अगर हम इसको डिवाइड करते हैं ना, यहाँ पे 7 अंदर वैसे 7 से डिवाइड कर दे, 7 1 ज़ा 7। डिवीजन कंप्लीट हो गई। ये बाहर वाला 7 जो है ये हमने बाहर राइट कर दिया, ऊपर वाला 1 जो है वो यहाँ राइट कर दिया। और इसी तरह से इसका भी यही आंसर आ जाएगा 1। तो यहाँ पे देखिए हमारी डिवीजन कंप्लीट होगी ना। हमारे एलसीएम डिवीजन मेथड में लास्ट में 1 आ जाएगा ना, तो हमारी वहीं पे डिवीजन मेथड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो अब हमने इसको राइट कैसे करना है, फॉर्मूला जो आपकी बुक में गिवन है वो है प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। अब प्राइम फैक्टर्स जो ये साइड में हमने ये राइट किए थे ना नंबर्स, ये हैं इनके प्राइम फैक्टर्स। इनका प्रोडक्ट लेना है, इनका हमने मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालना है। तो इसमें आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, 2 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है 10। 2 5 ज़ा 10, वो यहाँ पे छोटा सा आपने राइट कर दिया। अब 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो क्या आंसर आता है 70। तो डेट्स आवर आंसर, वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे 70। तो ये हमारे एलसीएम का आंसर आ गया 70। अब इसी तरह हम इसका बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में हमें नंबर गिवन है 15 और 30। अब हम इसको भी डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करेंगे। 15 और 30। अब सबसे पहले देखिए 2 के टेबल में 15 जाता है कि नहीं, तो ये इसका लास्ट नंबर 5 है, तो 2 का टेबल वैसे भी आप पढ़ेंगे तो उससे 15 नहीं आता, ठीक है। अब 30 का लास्ट नंबर 0 है, डेट मीन्स ये 2 पे डिवाइड हो सकता है। देखिए अगर हम 15 को 2 से डिवाइड करते हैं ना, 2 7 14, 15 से छोटा नंबर, 5 में से 4 माइनस किया तो 1 आता है, नीचे रिमाइंडर बच जाता है, डेट मीन्स ये तो भाई 2 पे डिवाइड नहीं होगा। अब 32 पे डिवाइड होता है कि नहीं वो देखते हैं। 2 1 2, बाहर एक नंबर है, अंदर भी एक नंबर देखना है, तो 3 से छोटा 2 होता है। 2 1 2, माइनस किया 1 आ गया, ये 0 नीचे आया, तो 2 5 10। तो देखिए हमारी डिवीजन कंप्लीट होगी ना। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, 30 के बाहर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना, तो वो हमने यहाँ पे राइट कर दिया। देखिए 15 2 पे डिवाइड नहीं हुआ था, नीचे रिमाइंडर बच रहा था, तो हम 15 को एज इट इज़ नीचे राइट कर देंगे। और इसका जो ऊपर 30 का ऊपर जो फाइनल आंसर आया था ना, 30 की जगह पे हम वो राइट कर देंगे यहाँ पे 15। अब देखिए 15 किस टेबल में जाता है, 3 के टेबल में। 2 में तो नहीं आता 15, अब आता है 3 के टेबल में, तो 3 पे डिवाइड करते हैं 15 को। 3 5 15, तो यहाँ पर डिवीजन कंप्लीट होगी हमारी। तो 15 के बाहर क्या था, 3 था, वो हमने इधर राइट कर दिया। ऊपर आंसर क्या आया 5, वो हमने यहाँ पे राइट कर दिया। तो सेम केस यहाँ पे है, यही आंसर 3 ऑलरेडी बाहर राइट था, हम उसे दोबारा राइट नहीं करेंगे, जो ऊपर आंसर आया वो यहाँ पे राइट कर देंगे 5। यानी कि इस 15 का आंसर जो है 3 से डिवाइड करके 5 आया, और इस 15 का आंसर 3 से डिवाइड करके भी 5 आया। अब 5 जो है ये प्राइम नंबर है, सिर्फ अपने टेबल में आता है, तो इसके लिए भी अगर हम इसे डिवाइड करें 5 से, 5 1 5, तो 5 के बाहर क्या है 5, वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे। ऊपर आंसर इसका क्या आया फाइनल 1, तो इस 5 की जगह पे हमने 1 राइट कर दिया, और इस 5 की जगह पे भी हमने 1 राइट कर दिया। तो ये हमारा डिवीजन यहाँ पे एलसीएम की कंप्लीट होगी, डिवीजन मेथड। तो अब हम यहाँ पे राइट करेंगे फार्मूला इसका, एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ और प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। अब इसके प्राइम फैक्टर्स जो थे वो ये थे, वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे। 2 × 3 × 5। अब इसको सॉल्व करें, 2 3 6, ये छोटा सा 6 आपने यहाँ पे राइट कर दिया। अब इस 6 को 5 के साथ करना है, 6 5 30, तो 30 इज योर फाइनल आंसर, वो हमने यहाँ पे राइट कर दिया। तो एलसीएम बाय डिवीजन मेथड सॉल्व हो गया हमारा। अब इसी तरह हम इसका सी पार्ट करेंगे। सी पार्ट में हमें गिवन है 45 और 90, वो हमने यहाँ पे राइट कर दिया 45 एंड 90। अब देखें जी, सबसे पहले हम देखते हैं क्या ये 2 के टेबल में आता है कि नहीं। 45 का लास्ट नंबर क्या है 5, डेट मीन्स ये 2 के टेबल में नहीं आता। 90 का लास्ट नंबर क्या है 0, डेट मीन्स ये 2 पे डिवाइड हो सकता है ना। तो हम इसे रफ वर्क में डिवाइड करके देखते हैं। 90 को हमने अंदर रखा और 2 को बाहर रखा। बाहर 1 नंबर है तो अंदर भी 1 नंबर देखेंगे। 2 4 8, 9 में से 8 माइनस किए 1, और ये 0 नीचे एज इट इज़ आ जाएगा। तो 2 5 10, तो हमारी डिवीजन कंप्लीट होगी। तो 90 के बाहर क्या आ रहा था 2, तो हमने यही 2 जो है वो राइट कर दिया इसके बाहर ऐसे। अब 45 देखिए 2 पे डिवाइड नहीं होता था ना, तो 45 एज इट इज़ नीचे आ गया। 90 का आंसर क्या आया हमारा, ऊपर क्वेश्चन में देखिए 45 आया, तो अब हम ये जो है क्वेश्चन यहाँ पे राइट कर देंगे 45। अब देखिए 45 का, अब देखें 2 के टेबल में तो 45 नहीं आता, फिर हमें देखना 3 के टेबल में आता है कि नहीं, तो इसको हम 3 पे डिवाइड करके दे सकते हैं। 3 के लिए अगर हमने ये पता चलाना हो कि 3 पे डिवाइड होता है कि नहीं, तो विदाउट डिवीजन, तो उसके लिए भी हमने मेथड एक पढ़ा था, जिसमें 45 में अगर आप दोनों नंबर्स को ऐड कर दो, 4 + 5 9 आंसर आता है। तो इनको नंबर्स, इनके दोनों डिजिट्स को ऐड करने से जो आंसर हमारा आता है, अगर वो 3 के टेबल में आता है, डेट मीन्स ये 45 3 पे डिवाइड हो जाएगा।
इसका आंसर 9 3 के टेबल में आता है ना, 3 3 9, डेट मीन्स 45 3 पे डिवाइड हो जाएगा। करके देखते हैं 45 को 3 पे डिवाइड। बाहर 1 नंबर, अंदर भी 1 नंबर देखेंगे। 3 1 ज़ा 3, 5 नीचे आ गया, 3 5 ज़ा 15। तो ये देखिए डिवीजन कंप्लीट होगी ना। तो हम क्या करेंगे, 45 के बाहर जो 3 है वो उसे बाहर राइट कर देंगे, और जो ऊपर क्वोशंट आया वो हम नीचे राइट कर देंगे 15। अब यहाँ पे अगेन 45 आ रहा है, तो हम अगेन इसका क्वोशंट राइट कर देंगे 15। लेकिन बाहर वाला जो नंबर हमारा डिवाइज़र होता है ना, वो हमने बार बार रिपीट नहीं करना। जो उसका 45 अगर 3 टाइम भी लिखा होगा ना, तो हम 3 टाइम 15 राइट कर देंगे, लेकिन उसका आंसर जो है क्वेश्चन वो हम राइट करेंगे जितने टाइम भी हमारे पास वो नंबर होगा। लेकिन जो हमारा डिवाइज़र है वो हम बाहर 1 टाइम ही राइट करेंगे। ओके, अब 15 जो है ये फिर 3 के टेबल में आता है। 15 को अगर हम 3 पे डिवाइड करें, 3 5 ज़ा 15, तो ये फुल डिवीजन कंप्लीट हो गई। तो 15 के बाहर 3 था, हमने 3 इधर राइट कर दिया, ऊपर 5 था वो हमने यहाँ पे नीचे राइट कर दिया, और यहाँ पे भी 5 दोबारा से राइट हो जाएगा। 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15। अब 5 जो है वो सिर्फ अपने टेबल में आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 बाहर रख देंगे, और 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। अब देखिए यहाँ पे नीचे लास्ट में 1 1 आके, दैट मीन्स हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने इसके प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो वो हम करते हैं। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले फार्मूला राइट किया, LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो प्राइम फैक्टर्स हमने फाइंड किए थे वो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 2 3 ज़ा 6, हमने ये छोटा सा 6 यहाँ पे अपने साइड में राइट कर देना है। अब इस 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 6 3 ज़ा 18, यहाँ पे राइट कर दिया। अब इस 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 8 ज़ा 40, 40 का लास्ट नंबर 0 जो है वो हम यहाँ राइट करेंगे, और 4 हम ऊपर कैरी ले जाएंगे। 5 1 ज़ा 5, और इसमें 4 ऐड करेंगे तो 9 आता है। तो हमारा आंसर इसमें क्या आया, 90। तो वो हमने यहाँ पे राइट कर दिया, LCM इज 90। अब इसी तरह हम इसका डी पार्ट करेंगे। अब डी पार्ट में हमें 3 नंबर्स गिवन है, वो हम यहाँ तीनों के तीनों नंबर यहाँ राइट करेंगे, 35 60 एंड 75। अब हमने इसको देखना है सबसे पहले वही के 2 के टेबल में जाता है कि नहीं। तो सबसे पहले 35 का लास्ट नंबर 5 है, डेट मीन्स ये 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता। फिर 60 का लास्ट नंबर 0 है, ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा। 75 का लास्ट नंबर 5 है, ये भी 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता। तो हम 60 को 2 पे डिवाइड करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। 60 को अंदर और 2 से डिवाइड किया, बाहर 1 नंबर है, अंदर भी 1 नंबर देखेंगे। 2 3 ज़ा 6, माइनस होके ख़त्म, ये 0 नीचे आ गया, 2 0 ज़ा 0। तो आंसर हमारा क्या आया, 30 आ गया। अब 60 के बाहर क्या था, 2 पे की डिवाइड हो रहा था ना, तो 60 के बाहर 2 था, वो हमने यहाँ पे राइट कर दिया इधर 2। और ऊपर क्या आया इसका क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन ऊपर क्या आया था 30, वो हम 60 की जगह पे राइट करेंगे 30। ठीक है, तो सबसे पहले 35 देखें, 35 तो 2 पे डिवाइड नहीं हुआ था, 35 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 60 की जगह पे क्या आंसर, इसका आंसर आया था 30, वो हमने यहाँ पे राइट कर दिया। 75 भी 2 पे डिवाइड नहीं हुआ था, तो 75 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब इसका लास्ट नंबर 30 का फिर 0 है, डेट मीन्स ये फिर 2 पे डिवाइड हो सकता है। अब हमने 30 को रफ पेज लिया, 30 अंदर और 2 को बाहर रख दिया। बाहर 1 नंबर है, अंदर भी 1 नंबर देखेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो हमारी डिवीजन कंप्लीट होगी। 30 के बाहर 2 था, तो हम पहले यहाँ पे अगेन 2 राइट कर देंगे, और ऊपर आंसर क्या आया था 15, तो वह हमने यहाँ पे 30 की जगह पे राइट करना है। 35 फिर 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा था, तो हम यहाँ पे 35 राइट कर देंगे। 30 की जगह पे हमारा आंसर क्या आता है 15, वो हमने यहाँ पे राइट कर दिया। 75 भी 2 पे डिवाइड नहीं हुआ था, तो वो एज इट इज़ राइट हो जाएगा। ठीक है, अब 35 15 और 75 क्या ये 3 पे डिवाइड होते हैं कि नहीं। तो 15 तो 3 के टेबल में आता है, 35 3 पे डिवाइड नहीं होता। 75 होता है कि नहीं, वो फिर हम डिवाइड करके देख लेंगे। आपने वैसे ही करना है कि 75 के दोनों डिजिट्स को ऐड कर देंगे,
7 + 5 करेंगे, आंसर आता है आपका 12। ठीक है, 12 3 के टेबल में आता है ना, डेट मीन 75 3 पे डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसे डिवाइड करते हैं, 3 2 ज़ा 6, 1 आया माइनस करके, 5 नीचे उतारा, 3 5 ज़ा 15। तो 75 के बाहर क्या आ रहा है 3 और ऊपर क्या आ रहा है 25। तो हम 75 की जगह पे 25 राइट कर देंगे। इसी तरह 15 को अगर हम 3 पे डिवाइड करें, 3 5 ज़ा 15, तो 15 के बाहर क्या है 3 और ऊपर क्या आ रहा है 5। तो आपने क्या करना है, अब देखिए ये दोनों नंबर हमारे 3 पे डिवाइड हो रहे थे, तो आपने 1 टाइम इधर 3 राइट कर दिया। 35 3 पे डिवाइड नहीं होता, वो हमने एज इट इज़ इधर राइट कर दिया। 15 की जगह पे हमारा आंसर क्या आया था, 5 आया था, वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे 5। और 75 की जगह हमारा आंसर क्या आया था 25, तो वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे 25। अब देखें जी, ये सब नंबर जो हैं ये 5 के टेबल में जाते हैं। तो आपने यहाँ पे 1 टाइम 5 राइट किया। 5 का टेबल पढ़ना है जहाँ पे 35 आता हो। 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5 और 5 5 ज़ा 25। ठीक है, अब उसके बाद 7 देखें प्राइम नंबर है, सिर्फ अपने टेबल में आता है। 1 एक हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, अब 5 जो है वो प्राइम नंबर अपने टेबल में आएगा, तो सबसे पहले हम इसे फिर से 5 से करते हैं। 5 7 5 के टेबल में नहीं आता, 7 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 1 ऑलरेडी आ चुके हैं, हमें 1 ही चाहिए था, एक 1 चल रहा है हमारे साथ, वो हम नीचे एज इट इज़ उतार लेंगे। 5 के टेबल पढ़ना है जिसमें 5 आता हो, तो 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अब इसी तरह आपने 7 को कर लिए, 7 1 ज़ा 7 और ये दोनों 1 एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी कंप्लीट हो गई एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। आप यहाँ पे इसको ऐसे स्ट्रेट लाइंस भी लगा दीजिएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, वही फार्मूला पुट करना है। एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम। तो अब हमने यहाँ पे जो हमारे पास ये प्राइम फैक्टर्स आए थे इन सबको हमने मल्टीप्लाई कर देना है। 2 × 2 × 3 × 5 × 5 × 7 × 7, ये हमने देखे सारे ऐसे राइट कर दिए। अब हम इस सबको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4, स्मॉल 4 आपने छोटा सा इधर साइड में लिख दिया। अब इस 4 को 3 से करना है, 4 3 ज़ा 12, 12 इधर आ गया, 12 5 ज़ा 60, 12 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आता है, 60 5 ज़ा 300, 60 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आता है, और 300 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2100 आता है। तो आपका आंसर फाइनल जो लास्ट में आ रहा है वो आ रहा है 2100। तो दिस इज़ योर आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। अब हम इसका ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट में हमें नंबर्स गिवन है 7 21 और 49। अब हमने देखना है सबसे पहले ये किस टेबल में जाता है। तो इसको देखते साथ ही नंबर्स को हमें पता चल रहा है कि ये 7 21 और 49 किस टेबल में जा रहे हैं, 7 में। इसमें सिर्फ 21 जो है वो 3 के टेबल में जाता है। तो हमारी मर्जी, हम इसको 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये तीनों नंबर ईजी ये होगा कि तीनों नंबर 7 से डिवाइड हो जाते हैं ना, 7 के टेबल में आते हैं। तो हमने बाहर लिख देना 7 के, ये तीनों 7 के टेबल में हो जाएंगे। 7 के टेबल पढ़े जहाँ पे 7 आता हो, तो 7 1 ज़ा 7 होता है ना, तो यहाँ पे अपने 1 राइट कर दिया, 7 1 ज़ा 7। और अगर आप इसको डिवाइड करके देखना चाहते हैं तो वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कैसे आपने डिवाइड करना है। 7 अंदर और 7 बाहर, 7 1 ज़ा 7, बाहर जो 7 आ रहा है वो हमने इधर बाहर राइट कर दिया, और जो ऊपर 1 आंसर आ रहा है इसका वो हमने नीचे राइट कर दिया। अब इसी तरह 21 देखें, 7 का टेबल पढ़ें जहाँ पे 21 आता हो। अब इसी तरह 21 देखें, 7 का टेबल पढ़ें जहाँ 21 आता हो। तो 7 3 ज़ा 21 होता है ना। अब इसको डिवाइड करके भी इसका आंसर निकाल लेती हूँ मैं। 21 अंदर और 7 बाहर, 7 बाहर एक नंबर है, अंदर भी एक नंबर देखना है। 2 जो है वो 7 से छोटा है, ये तो हो ही नहीं सकता, फिर 21 इकट्ठा हो जाएगा। तो 7 3 ज़ा 21। तो देखिए 3 आंसर आ गया ना। हमने यही 3 आंसर जो है वो यहाँ पे राइट कर दिया, 7 3 ज़ा 21। अब 7 का टेबल पढ़ें जहाँ पे 49 आता हो, 7 7 ज़ा 49। इसको डिवाइड करके भी देखते हैं कि क्या ये हमारा आंसर सही है। तो 49 को अंदर रखा और 7 पे डिवाइड कर दिया।
7 का टेबल पढ़े जहाँ पे 49 है, 7 7 ज़ा 49, तो डिवीजन कंप्लीट हो गई। तो वही देखिए हमारा क्वेश्चन में आंसर क्या आ गया 7, तो वही हमने यहाँ पे ऑलरेडी राइट कर लिया था। ठीक है, अब इस तरह हम देख रहे हैं 1 3 और 7। अच्छा अब देखिए हमें थ्री नंबर्स आ गए 1 3 और 7। 1 जो हमें चाहिए था वो ऑलरेडी आ गया, उसको हम इग्नोर कर देंगे, आगे चलते हैं 3 जो है वो जस्ट अपने टेबल में आता है, तो अब हमने इसे 3 से किया, 3 1 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 3 का टेबल पढ़े जहाँ पे 3 आता हो, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, 7 3 के टेबल में नहीं आता, 7 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा 7, देखिए 7 भी प्राइम नंबर है, वो जस्ट अपने टेबल में आता है, तो 7 यहाँ पे 1 नीचे एज इट इज़ आ गया, यहाँ पे भी 1 नीचे आ गया, 7 1 ज़ा 7। अब देखिए हमारे लास्ट में तीनों नंबर 1 बन गए ना, तो अब यहीं पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम इसका फार्मूला राइट करेंगे, LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। अब हम जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनका प्रोडक्ट ले लेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, 7 3 ज़ा 21, 21 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखें तो आपका क्या आंसर आता है। तो या तो आप इसे रफ वर्क में भी कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छे से आप मल्टीप्लिकेशन आ गई तो आप वैसे भी इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। 21 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, तो 147 हमारा आंसर आया। तो वो हमने यहाँ पे राइट कर दिया कि हमारा छोटा सा राइट कर दिया 147, और यही लास्ट वाला आंसर हमने फाइनल यहाँ पे राइट कर दिया विच इज़ 147। यहाँ पे हमारा ई पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह हम इसका एफ पार्ट करते हैं। जी, एफ पार्ट में हमें नंबर्स गिवन है 25 45 और 95। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि 25 45 और 95 इन सब के लास्ट नंबर 5 हैं। डेट मीन्स या तो ये 3 में जा सकते हैं और या ये 5 में जाएंगे। तो सबसे पहले 3 छोटा नंबर है ना, तो हम उसमें देखते हैं कि ये उस पर सॉल्व होता है कि नहीं। ये नंबर्स कौन कौन से नंबर्स इसमें, सबसे पहले 3 छोटा नंबर है ना, तो हम देखते हैं कौन कौन से नंबर इसमें 3 भी डिवाइड हो सकते हैं। सबसे पहले 25 के दोनों नंबर्स को ऐड करें, 2 + 5 7 आता है। 7 तो 3 के टेबल में नहीं आता ना, डेट मीन्स ये 3 पे डिवाइड नहीं होगा। 25 तो 3 पे डिवाइड नहीं हो रहा। अब 45 3 पे डिवाइड होता है कि नहीं, इसके लिए हमने इन दोनों के इसके दोनों डिजिट्स ऐड कर दिए, 9 आया। 9 आता ना 3 के टेबल में, 3 3 ज़ा 9, डेट मीन्स 45 3 पे डिवाइड हो जाएगा। तो हमने 45 को 3 पे डिवाइड किया। बाहर 1 नंबर, अंदर भी 1 नंबर, देखें 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15। तो ये देखिए हमारी कंप्लीट डिवीजन होगी ना इधर। तो अब ये 3 पे डिवाइड हो गया है। अब इसी तरह 45 के बाद तीसरा नंबर आ रहा है 95। वो हमने देखना है कि ये 3 पे डिवाइड होता है कि नहीं। इसके लिए भी हमने 95 के दोनों डिजिट्स ऐड कर दिए, 9 + 5। 95 के दोनों डिजिट्स को ऐड करें तो आंसर आता है 14। 14 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता। ठीक है, तो डेट मीन्स 95 भी 3 पे डिवाइड नहीं होगा। तो अब जस्ट एक नंबर है जो 3 पे डिवाइड हुआ है, तो हम इसी को यहाँ पे राइट कर लेंगे। सबसे पहले 45 के बाद जो 3 था वो हमने यहाँ पे राइट कर लिया 3। 25 3 पे डिवाइड नहीं हुआ था, तो 25 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 45 की जगह पे हमारा क्वेश्चन में आंसर क्या आ रहा था 15, वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे। 95 भी 3 पे डिवाइड नहीं हुआ था, तो वो भी हमने एज इट इज़ राइट कर दिया। अब देखिए 25 15 और 95, इसमें जस्ट 15 जो है वो अभी भी 3 के टेबल में आ रहा है, तो हम इसको फिर 3 के टेबल में डिवाइड करके देखते हैं। 3 5 ज़ा 15 होता है ना वैसे तो, लेकिन अगर हम डिवाइड इसे करें तो फिर और भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। जी, 15 सॉल्व हो गया ना 3 पे, आंसर हमारा क्या आया 5। तो डेट मीन्स हम 3 को फिर बाहर राइट कर देंगे कि ये 3 के टेबल में डिवाइड हो रहा है 15। 25 नहीं हो रहा था, 25 को हमने एज इट इज़ राइट कर दिया। 15 की जगह भी हमारा आंसर 5 आया था, वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे। और 95 भी नहीं हुआ था, वो भी हम 95 एज इट इज़ राइट कर देंगे। अब देखें इनमें से कोई भी नंबर 3 पे नहीं आ रहा, अब ये आ रहे हैं 5 के टेबल में। तो हमने देखना 5 के टेबल में कहाँ कहाँ आते हैं। सबसे पहले 25 को हम डिवाइड करते हैं 5 पे, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब दूसरा नंबर हमारे पास 5 है, ये भी 5 पे डिवाइड हो सकता है, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, एक ये हो गया। फिर हमने 95 को देखना, 95 3 पे कहाँ डिवाइड होता है, सॉरी 95 5 पे कहाँ डिवाइड होता है।
तो 95 अंदर 5 बाहर, बाहर 1 नंबर अंदर भी 1 नंबर देखें। 5 1 ज़ा 5, 9 में से 5 गए 4, तो 5 9 ज़ा 45। तो ये डिवीजन कंप्लीट होगी, यानी कि 5 को 19 से करें तो 95 हमारा आंसर आता है। तो तीनों नंबर 5 पे डिवाइड हो गए ना फुल, तो हमने 5 जो है वो बाहर ऐड कर दिया। इन तीनों नंबर्स के बाहर 5 डिवाइजर था, तो 5 हमने बाहर ऐड कर दिया। 25 से हमने डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 5, वो हमने यहाँ पे राइट कर दिया। 5 से डिवाइड किया तो हमारा ऊपर क्वेश्चन में आंसर आया 1, वो हमने यहाँ राइट कर दिया। 95 से डिवाइड किया तो हमारा क्वेश्चन में आंसर आया 19, तो वो हमने यहाँ पे राइट कर दिया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 5 और 19 है, 1 तो आ गया एक नंबर का। अब हमने इसको भी 1 बनाना है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम 5 को 1 बनाएंगे। 5 और 19 में से छोटा नंबर 5 है ना, तो पहले 5 को 1 बनाएंगे। 5 का टेबल पढ़े जहाँ पे 5 आता हो, तो 5 1 ज़ा 5। ठीक है, ये 1 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। और 19 इज़ अ प्राइम नंबर, ये किसी भी टेबल में नहीं आता, सिर्फ अपने टेबल में आता है। तो अब यहाँ पे हम लोग 19 राइट करेंगे, यहाँ पे 1 एज इट इज़ आ जाएगा और 19 1 ज़ा 19 हो जाएगा। इसके बाद हमने इसका फार्मूला राइट करना है। LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। अब यही जो इसके हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए थे उसका प्रोडक्ट निकाल लेंगे। सारे हमने इधर राइट कर देने। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई बाय 19। अब इनको मल्टीप्लाई करें। सबसे पहले फर्स्ट 2 नंबर 3 3 ज़ा 9। अब इस 9 को 5 से करना है। 9 5 ज़ा 45। अब 45 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे हमने 45 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 5 ज़ा 25, 25 का 5 नीचे 2 ऊपर, 5 4 ज़ा 20, 20 में 2 ऐड करें तो 22 आता है। तो 45 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया 225, तो वो हमने यहाँ पे राइट कर दिया कि आंसर आया 225। अब 225 को हमने 19 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो फिर हमने रफ पेज लिया, उसमें हमने 225 ऊपर और 19 नीचे राइट किया। मल्टीप्लाई करेंगे 9 5 ज़ा 45, 5 नीचे 4 ऊपर, 9 2 ज़ा 18, 18 में 4 ऐड करने हैं आपने, तो 18 में 4 ऐड किए तो आया 22, 22 का 2 नीचे 2 ऊपर, 9 2 ज़ा 18, 18 में 2 ऐड करें तो 20 आता है। 20 के आगे कोई नंबर नहीं था तो इसलिए फुल 20 नीचे राइट कर देंगे। अब यहाँ पे एक क्रॉस लगा दिया, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अब 1 को इन सब से करना है। 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2 ऐड कर देंगे। 5 5 + 2 7, 2 और 2 + 2 4, 4275 हमारा फाइनल आंसर आया। तो 19 से मल्टीप्लाई करके हमारा फाइनल आंसर क्या आया 4275। तो ये हम यहाँ पे आंसर, इसका फाइनल आंसर जो हमारा आ रहा था वो राइट कर देंगे 4275। अगर आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो तो करते जाए। मैं जो यहाँ पे छोटे नंबर राइट कर रही हूँ वो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने राइट किए हैं हर क्वेश्चन में, ताकि आपको पता चले कि किन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आया था और उस आंसर से हमने नेक्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया। ठीक है, हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक। आई होप कि आपको LCM बाय डिवीजन मेथड अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।